हाय, गुड मॉर्निंग। सो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक रिलेटेड टू एआई। ओके। सो सबसे पहले हम लोग एआई को समझते हैं। ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है ये चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, ग्रॉक? एक्चुअली हाउ हम लोग उसने हम इसे बिजनेस में, फैशन बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं? तो सबसे पहले टॉपिक आता है कि क्या चैट जीपीटी ही है एआई में? नहीं, ऐसा नहीं है। एआई को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें समझनी पड़ेंगे, क्योंकि 3 लेयर्स ऑफ एआई जनरली कहा जाता है। पहला लैंग्वेज मॉडल समझना होगा। लैंग्वेज मॉडल एक ऐसा एआई सिस्टम है जो टेक्स्ट डाटा पर ट्रेंड होता है और पैटर्न के आधार पर अगला वर्ड प्रिडिक्ट करता है, सॉरी। एंड दूसरा लेयर जो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसे बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में कभी-कभी एलएलएम भी बोला जाता है। बहुत बड़े डाटा जैसे बुक्स, वेबसाइट, आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट पर ट्रेंड होता है। इसलिए जब चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड और ग्रॉक जैसे टूल्स प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, रिपोर्ट समराइज कर सकते हैं, ईमेल बना सकते हैं और डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बारे में। और बहुत सारे आज रिसेंटली हम लोग सुनने हमें आता है कि जनरेटिव एआई क्या है। तो जनरेटिव एआई ऐसा कुछ है नहीं। जनरेटिव एआई का मतलब है ऐसा एआई जो नया कंटेंट क्रिएट करता है, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, वॉइस, प्रेजेंटेशन, डिजाइन और आज के डे में तो हम लोग कोड भी यूज करते हैं। सो हम लोग ये समझते हैं कि शॉप फ्लोर पे जब हम लोग काम करते हैं तो जनरेटिव एआई कहाँ कहाँ यूज होता है, आज के डे में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो फैशन इंडस्ट्री में जनरेटिव एआई साड़ी या कुर्ता के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखने में, कैंपेन कैप्शन लिखने में, मूड बोर्ड बनाने में, लुक बुक कॉन्सेप्ट तैयार करने में, एआई प्रोडक्ट फोटो बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि प्रम्प्ट क्या होता है। प्रम्प्ट हमने सुनता है कि आप प्रॉपर प्रम्प्ट लिखिए। प्रम्प्ट का मतलब है एआई को दिया गया इंस्ट्रक्शन। बेटर प्रम्प्ट मीन्स बेटर आउटपुट। आप जितना अच्छा प्रम्प्ट लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका आउटपुट आएगा। इसके लिए हम लोग एक क्राफ्ट फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। कैसे लिखना है, कैसे इंस्ट्रक्शन देना है, इसके लिए एक छोटा सा रूल है जिसको क्राफ्ट फ्रेमवर्क बोलते हैं। ठीक है। तो क्राफ्ट मतलब सी मतलब कॉन्टेक्स्ट। किस कॉन्टेक्स्ट में आप क्यों लिखना चाहते हैं, मतलब बैकग्राउंड, ब्रांड, सीजन, इस सब के बारे में आप किस रोल से उसको असाइन करना चाहते हैं, उसका रोल क्या है। यू आर ए सारी मर्चेंडाइजर, तो उसके लिए उसके हिसाब से वो लिखेगा। ठीक है। एक्शन क्या लेना है उसको। ठीक है। और फॉर्मेट किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, टेबुलर फॉर्मेट में जैसा, और किस टोन में चाहिए। तो यदि इस चीज़ों को आप यूज करेंगे, इसके बगैर भी आपका कोड काम करेगा, नो डाउट। लेकिन यदि आपको प्रिसाइज चाहिए तो इस फ्रेमवर्क का आप लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट। अब टर्मिनोलॉजी हमने सुन में आता है एआई में कि ये टोकन, मेमोरी, इस तरह की चीज़ें क्या होती है। ठीक है। तो एआई टेस्ट के छोटे यूनिट में सबसे छोटा यूनिट जिसे टोकन कहते हैं, और एआई की शॉर्ट टर्म मेमोरी को कॉन्टेक्स्ट विंडो कहते हैं। आप कभी-कभी लिखते होंगे चैटजीपीटी में कॉन्टेक्स्ट विंडो आपका खत्म हो गया है, आपके पास नहीं है। ठीक है। तो बिगर कॉन्टेक्स्ट विंडो का मतलब है एआई लंबे डॉक्यूमेंट जैसे फुल प्रोडक्ट कैटलॉग, वेंडर रिपोर्ट और स्टॉक सीट को बेहतर समझ सकता है। यदि कॉन्टेक्स्ट विंडोज ज़्यादा नहीं है तो उतने ज़्यादा कंटेंट्स को नहीं पढ़ सकता है। लेकिन तो ये तो दो चीज हो गई। टोकन क्या हुआ, मतलब छोटा सा एलिमेंट, जैसे बनारसी है तो बनार, जरूरी नहीं कि उसको तोड़ता है, उसको टोकन्स कहते हैं। ठीक है। हर चैट जीपीटी और टोकन को एग्जीक्यूट करता है पहले टोकन फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करके। अब क्या बोलता है कि एआई जो है, कहते हैं लोग एआई वो डेंजरस है, ये गलत करेगा, वो गलत करेगा। तो ये जो चीजें हैं एआई को, इसको एआई हेलुसिनेशन कहते हैं। क्योंकि एआई जो है कॉन्फिडेंटली गलत आंसर दे सकता है, जिसे एआई हेलुसिनेशन कहते हैं। इसलिए फैब्रिक, प्राइस, जीएसटी, स्टॉक, कस्टमर ऑर्डर जैसे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमेशा वेरीफाई करें, इसको एआई के ऊपर ना छोड़े। ठीक है। अब है बियॉन्ड आंसरिंग। ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आता है जैसे रैग। रैग रैग का फुल फॉर्म है रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसमें
एआई आपके डाटा जैसे प्रोडक्ट कैटलॉग, स्टॉक शीट, वेंडर बिल्स, कस्टमर ऑर्डर्स या कंपनी पॉलिसी से आंसर देता है, आपके डॉक्यूमेंट से आंसर देता है, ठीक है? और एआई एजेंट क्या है? एआई एजेंट फाइनली एआई एजेंट सिर्फ आंसर नहीं देते बल्कि टास्क और कंप्लीट भी करते हैं, जैसे ऑर्डर, ईमेल पढ़ना, एक्सेल अपडेट करना, इस तरह की चीज़ें भी वो करता है। तो एआई एजेंट बहुत सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करके देता है, ठीक है? तो द रियल स्किल इज़ नॉट जस्ट आंसरिंग एआई, इट्स अप्लाइंग इट। सो हमें उससे अप्लाई कैसे करना है, हम लोग कमिंग डेज़ में उसके बारे में बात करेंगे।